एक दोस्त का अनुभव है, वो हम उनसे पूछते हैं कि कोई आए और इन लोगों से उन्होंने कहा कि मैं कुछ देना चाहता हूँ या देना चाहती हूँ, और इन लोगों ने एक दो चीज़ें मांगी थी और किस तरह वो लाखों की चीज़ें दे दिए और सामने तक नहीं आए। तो हम जानते हैं। हमारे पास परसों की रात दिन में फ़ोन आया हमारे भाई साहब के पास। तो उनको बोलने लगे कि हमने आपको बहुत दिन हो गए हैं, आप क्या आप हमारी सेवा लेने नहीं चाहते हैं? तो हमने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने कुछ ऐसे शब्द कहे को जो हमें ठेस पहुंची। तो हमने कहा चलो, हमारे पास चप्पल की शॉर्ट थी और इनर से शॉर्ट थे, तो हमने भाई साहब ने कहा कि चलो मंगवा लो। जो कह रहे हैं इतना ज़ोर ज़बरदस्ती मत, चलो मंगवा लो। तो लिस्ट बना के हमने उनको दोनों चीज़ों की भेज दी कि हमें इतने इतने पीस भेज दो। हमने उनसे कहा था कि चप्पल आप हमें 200-300 पीस भेज दो, इनर 100 पीस भेज दो कि जिसको ज़रूरत है। तो वो कहने लगे ठीक है। और जैसे ही सुबह होती है, अर्ली मॉर्निंग 4 बजे हमारे पास ट्रक पहुंच जाता है 1200 कंबल लेके। बाहर 2 गाड़ियाँ भर के कंबल लेके पहुंच जाते हैं, कंबल उतार के चले जाते हैं। हमने पूछा किन्ने भेजा, कह रहे गुप्तान। उन्होंने बात करी हमसे कि ये उतरवा लीजिए, आप ज़्यादा डिस्कस में मत जाइए कि कौन है कौन नहीं है, हम सेवा करना चाहते हैं। हमने कहा चलो ठीक है। उनका हमारे पास दोपहर का फ़ोन आता है कि आप भाई साहब, हम दूसरे स्टोर पे खड़े हैं, वहाँ पे आपका सामान पैक है, उनको रास्ता नहीं पता, आप गाड़ी लेने आ जाइए। तो हमें उन्होंने लोकेशन भेजी, हम वहाँ पहुँचे। तो हम वो 2 गाड़ी सामान उन्होंने भर के भेज दिया। हमने खाली चप्पल और इनर कहा था उनको। तो उन्होंने हमें लगभग 3 लाख से ऊपर का मैं बिल वहाँ देखा। तो मैंने कहा दिखाइए, वो कह रहे नहीं। तो वो मैंने फिर भी नज़र पड़ गई। तो मैंने कहा वाकई आज वाकई इंसानियत है। वो एक एनजीओ थे, एनजीओ से आया सामान। हम रिक्वायरमेंट थोड़ी बताते हैं लेकिन वो ज़्यादा भेज दे रहे हैं। उन्होंने 500 चप्पल भेज दी और 500 इनर भेज दिए। और उसके बाद उन्होंने शायद मेरे ख्याल में 2-3 सामान जो हमें ज़रूरत भी नहीं थी फ़िलहाल, वो भी हमें भेज दिए उन्होंने। साबुन भेज दिए उन्होंने हमें, कोलगेट भेज दिया, ब्रश भेज दिए। बहुत सारे सामान हैं जो हमें इतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं होती लेकिन फिर भी आ जाता है। उनको पता है कि डेली चीज़ की ये साबुन है, कोलगेट है, डेली यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। आप इस बात से समझ सकते हैं इस आंदोलन की गंभीरता को कि किस तरह लोग जो है अपने आप मदद कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम जब कभी कभी मन दुखी होता तो कहते हैं कि भगवान नहीं है। अब तो लग रहा है कि भगवान है, कि देखिए ऑटोमेटिक कहीं कहीं से चीज़ें अचानक से लोग जो है पहुंचा दे रहे हैं। बिल्कुल। उनका कहना ये था कि जो किसान अन्न उगाता है हम वो खाते हैं, हमारे अंदर इंसानियत जिंदा है। अगर आज हमें सस्ता मिल रहा है तो किसान की बदौलत मिल रहा है कि किसान खुद खेती कर रहा है और वो एक गवर्नमेंट द्वारा तय रेट के ऊपर बेचता है। उसमें हमें 1-2 रुपये महंगा मिल जाता है। अगर ये कॉर्पोरेट घराना आ गया तो अपनी मन मर्जी से बेचेंगे ना, उससे गवर्नमेंट को मतलब ही नहीं है। क्योंकि उन्होंने बहुत बहुत बड़े गोदाम बना लिए हैं, स्टॉक करने का अपना पूरा सिस्टम उन्होंने अपडेट कर लिया है। तो कहीं ना कहीं मेरा नाम करमजीत सिंह है, मैं उत्तराखंड से हूँ। ओके। तो दोस्तों, आप देख रहे थे हम बातचीत कर रहे थे स्टोर से, और फिर हम अभी और भी आगे बातचीत करेंगे, आप लोगों को बताते रहेंगे इस आंदोलन के बारे में।